वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टीचर भर्ती, ये मतलब कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है सरकार पे भी कि आखिर कब तक, जैसे कि नहीं कि इंतज़ार की एक लिमिट होती है। आखिर कब तक? 2019 में वो कौन सी आई थी, 69,000 वैकेंसी। 2017 में कब जब भी आई हो, पिछली 69,000 ही आई थी। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। यही हाल यूपी पुलिस में हुआ था 2018 के बाद। 2023 में आई, 2025 चल रहा है, तब 60,000 वैकेंसी आई यूपी पुलिस की। और ये बात सही भी है कि आपको मैं बताऊं कि ये भर्ती आएगी, वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी। टीचर वैकेंसी 51,000 से प्लस ही वैकेंसी आएगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को बना के रखो। क्यों नहीं रखोगे? और आपके कह रहोगे क्यों नहीं, क्यों भैया जले पे नमक छिड़क रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ इंतज़ार होती है, हर चीज़ इंतज़ार करते करते एक लिमिट होती है, फिर वो लिमिट क्रॉस नहीं करती है। आप कह रहे हो कि लिमिट क्रॉस कर चुकी है, लेकिन एक लिमिट का भी अंत होता है। वो लिमिट अब आ चुकी है। जैसे यूपी पुलिस वाले 2021 में वैकेंसी की उन्होंने कहा था कि अब आएगी अब आएगी, फिर वो 2024 में आई। समझो दिसंबर तो निकल गया था, 23 दिसंबर को आई 2023 के, तो वो 25-24 आ गया था और 24 तक आई। लगभग 5-6 साल बाद वैकेंसी आई। तो इसी प्रकार इसकी भी वैकेंसी आएगी। देखो, इन्होंने कहा था कि हमारा अनुपात सही है, और फिर कह रहे हैं टीचर वैकेंसी इतने पद भी खा लें। और फिर जब अनुपात सही है इन्होंने कहा टीचर और बच्चों का, तो फिर शिक्षा चयन आयोग रिक्त पदों का विवरण क्यों मांग रहा है? आपकी वैकेंसी 51,000 आएगी। आज सार चर्चा करेंगे। और नोटिफिकेशन कब तक? अध्याचन तो पहुंच गया। अध्याचन कहोगे तो ऐसे तो बहुत बार पहुंचा है, इस बार पहुंचा है तो जरूर कुछ होगा। क्यों होगा वो भी बताएंगे। जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो मतलब ऐसे समझो कि आपके जलवे होने वाले हैं। जलवे का मतलब कि सबकी सैलरी डबल होगी। 2016 में 8वां वेतन आयोग लगा था। 2016 में वेतन आयोग लागू हुआ तो वैकेंसी उस टाइम, वो वैकेंसी था वहाँ पे, जो आपकी सैलरी थी वो डबल हो गई थी। और फिर उस टाइम पे ऐसी मारामारी मची थी। उस टाइम पे शायद हम 10th में होंगे या ऐसे राउंड कुछ थे। तो इतनी मारामारी हुई थी, तो हर घर में यही था कि चपरासी की भी जॉब मिल जाए तो कर लीजिए सरकारी जॉब। फिर सरकारी का ऐसा क्रेज चढ़ा, और यही बात तुम देखना 1 जनवरी 2026 के बाद ऐसा सरकारी का क्रेज चढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। और ये वैकेंसी आएगी, सब कुछ आएगी। इस पर हम चर्चा करते हैं, उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, फिर आगे हम हर पॉइंट पे बात करेंगे और तैयारी का तरीका भी बताएंगे कैसे करना। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना मानो 1.5 साल का वनवास है, और जो इसे अच्छे से काटेगा वही राज्य करेगा। एक शब्द होता है कि आपने 1983 का वर्ल्ड कप, शायद लड़कियां ज़्यादा वीडियो देखती, लड़के कम, 1983 का वर्ल्ड कप याद होगा, उसमें कप्तान कपिल देव थे। तो उन्होंने कहा था कि जो अनुशासन करेगा, जो खुद पे अनुशासन करेगा, मतलब अनुशासित रहेगा, वही शासन करेगा, वही शासन करेगा। तो अनुशासन का मतलब ये है कि हम आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब आप कहोगे वैकेंसी नहीं आनी नहीं आनी, तो उसका पीछे बताते हैं। आपने बचपन में, हम लोगों ने भी एक कहानी सुनी हुई बचपन में, जो अक्सर स्कूल में भी सुनाई जाती थी। और कहानियाँ बचपन हमारा जो स्कूल प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहानियों से शुरू होती है। आप टीचर बनोगे तब भी आप बच्चों को कहानियाँ, उसमें बुक्स में जो लिखी होती है वही सुनाया करोगे। तो उसमें एक कहानी एक ये भी आएगी कि वो भेड़िया वाली नहीं, जो एक था वो भेड़ों को चराता था, मतलब भेड़ों को चराता था। और डेली डेली आता था घर घर में शाम को, और शाम को चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ें खा गया। आप शॉर्ट में बता देते। तो गांव वाले तुरंत आते थे कि किस कहाँ भेड़िया आया, कैसी भैंसें खा ली। तो फिर वो बाद में हंस देता था कि नहीं भेड़, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन क्या हुआ? फिर उसने कहा भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर गांव वाले गए, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन उसने कहा भेड़िया आया, भेड़िया आया, कि हमारी भेड़ों को खा गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर नहीं भेड़िया, उस दिन भी गाँव वाले के। फिर क्या हुआ? रियलिटी में चौथे दिन भेड़िया आ गया और सारी भेड़ों को खा गया। और वो चिल्लाता रहा कि भेड़िया कि हमारी भेड़ों को खा गया। भेड़ चराने, जिसे शेफर्ड शायद बोलते हैं, भेड़ चराने वाला चिल्लाता रहा भेड़िया आ गया, भेड़िया गया, लेकिन गांव वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि उसे लग गया था कि तो ऐसे कहता रहता। तो इसी प्रकार सरकार भी है। आपको लगता होगा कि ऐसे कहती रहती भर्ती आएगी भर्ती आएगी, और भर्ती अब आएगी। आपको मैंने कल डेजा बू करके एक वर्ड सुनाया था, डेजा बू करके। ये वर्ड, दुनिया में चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये होता है, ज़्यादा हम एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। साइकोलॉजी पढ़ने वाले इंसान, जो लोग जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे, समझते हैं, जिनके साथ ये घटना हुई होगी वो जानते भी होंगे। इसीलिए कि डेजा बू वो शब्द होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि फ्यूचर ऐसा होगा, कुछ मतलब कुछ ही पलों में ऐसा होगा। हम बता रहे ये चीज़ मैंने कल क्यों वर्ड डाला था, बहुत लोग पूछ रहे थे कम्युनिटी पे, इसलिए डाला था कि मैं अपनी किचन में गया, और किचन में जाते ही वहाँ पे देखा कि एक मतलब कि डिब्बा रखा था। तो मैं पानी गिलास उठाया, तो मैंने कहा, अब जैसे मैं उसके टोटी की तरफ बढ़ा, तो मेरे दिमाग में 10 सेकेंड पहले आया कि डब्बा गिरने वाला है। बल्कि उसमें ना मैंने हाथ लगाया ना कुछ नहीं, बस दूर खड़ा था, और वो डब्बा नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो नीचे गिर गया।
तो मुझे लगा कि डेजा वू वर्ड होता है जो हमें आभास कराता है चीज़ें, ये नेचर होता है, नेचर चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैंने चीज़ बताई है। और हम आगे इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, आखिर इसकी सच्चाई क्या है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा। और हाँ, बजट में भी इसकी चर्चा है। बजट वो 1 अप्रैल 2024 तक की उसमें रिक्तियाँ दी गई और उसमें जिला वाइज दी गई, कभी पीटी, जैसे कि यहाँ पे शिक्षा वाले भाग में देखना, पूरे मतलब किसी भी विभाग में वैकेंसियाँ हैं वो 398 से 414 पेज तक का है। मैंने टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी, वहाँ पे अपनी वैकेंसी भी देखेंगे, लेकिन वो सत्यता नहीं है। आपका जो अध्याचन जाएगा यही रियलिटी होगी, अध्याचन भर भर के वैकेंसी आएंगी। देखिए कितनी वैकेंसी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने 1 सप्ताह के बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए एक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है, ताकि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जा सके। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में बैठक में कहा गया है, संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दे, एक सप्ताह के भीतर। हालांकि इससे पहले भी सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक की थी। उस वक्त भी 1 सप्ताह में अध्याचन मांगा था, लेकिन विभागों ने कोई अध्याचन उपलब्ध नहीं करा। ऐसे में आयोग को शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ दोबारा बैठक करनी पड़ी। अफसरों ने आयोग को बताया कि पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, जल्द ऑनलाइन पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली, वहीं एडेड महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद खाली हैं। और बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 50,000 से अधिक पद रिक्त पड़े। यही 50,000 से 51,000 समथिंग, मतलब 51,000 के आसपास टोटल पद हैं, वो यही आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वर्ष 2019 के बाद से कोई भी नई भर्ती नहीं, इसके लिए अभ्यर्थी शिक्षा चयन आयोग के कई बार धरना प्रदर्शन करें। आयोग पर भी शिक्षक भर्ती पर जल्द शुरू करने का दबाव है। बैठक में तय हुआ है कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्रेषित करेगा, वही शासन के माध्यम से अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा। इसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। अफसरों ने बताया कि अध्याचन प्रक्रिया में संबंधित कुछ सुझाव भी दिए। बैठक में आयोग के सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवीय, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज भी रहे। मतलब कि इनकी मीटिंग चल रही है और आपकी ये वैकेंसी 100% आएगी। आज हमसे लिखा लो, ये जो डेजा वू वर्ड है, डेजा वू वर्ड, ये आपको एक दिन सत्यता दिखाएगा विदिन। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बोलेंगे, क्यों आप भी जानते हो। हमसे एक वीडियो मैंने क्यों बनाया, मैं टीचर के क्षेत्र में बड़ा मतलब पहली बार हमारा वीडियो है टीचिंग की लाइन में। तो हमसे मतलब कि एक लड़की बोली, भैया आप मतलब कि वीडियो बनाते तो वो ऐसा होता, जैसे हमने यूपीपी का पॉइंट नंबर 11 बनाया था, तो मतलब एकदम पूरे यूट्यूब पे एकदम हाहाकार मच गया। और मैं आज भी दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, जब आपकी अगली 2025 चल रहा है, 2026 के जब आएगा, तब आपके पास यूपी की टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन होगा। यूपी जो अभी पेट शायद होगा, यूपी में सबसे पहले पेट होगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। पेट भी आएगा इस साल तक, और आपके सब कुछ होगा। बस आपके अंदर दम होना चाहिए पढ़ने का, कि हम कैसे पढ़ें। देखो, हमने यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया था, और वही तरीका होता सबसे बेस्ट पढ़ने का। एक लड़की है, वो खैर पढ़ाने वाली नहीं थी, तो उसने हमें मतलब यूपी पुलिस की उसने तैयारी की थी, यूपी पुलिस में उसका सिलेक्शन भी हुआ। तो वो कह रही थी, भैया हम यूपी पुलिस की नहीं जॉब करना चाहते हैं। उसने मैसेज भेजा और हमें अपना कंटेंट भेजा, दिखाया कि हम देखो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो मुझे कंटेंट इतना अच्छा लगा, और मैंने उससे यही भी कहा कि ये तुम 70% क्वेश्चन फंसा सको, जैसे मैं स्क्रीनशॉट लगाता था, हाँ देखो एग्जाम में क्वेश्चन फंसे हैं, तो वैसे आप पढ़ा सको। तो वो लड़की कह रही, हाँ भैया हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और ये आप लोगों ने चाहा और सब कुछ अच्छा रहा, तो उस पीडीएफ से जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जो लड़की पढ़ाएगी, और ज़्यादा नहीं 15-15 20-20 मिनट के वीडियो से। और वो कंटेंट कब होगा, वो जैसे कोई टॉपिक है, सबसे पहले वो लिख के मैं देगी, उसके बाद हमारा रिसर्च होगा। जैसे कि हमारा से जैसे यूपी पुलिस में होता था, वैसे उसमें रिसर्च होगा। उसके बाद वो टीचिंग के क्षेत्र में आपका वीडियो बनाएंगे, फिर आप उसको देखा करना, और शाम तक आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। और फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस पीडीएफ से आपके 70% क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। एक टीचिंग कोई भी वैकेंसी कितनी बड़ी नहीं है जितना हम लोग ऑनलाइन इतना भटक रहे हैं। कभी भी सेल्फ स्टडी की तरफ भागे हो, तो आप खुद सोचिए। एक चीज़ मेरी कॉमन लगाना दिमाग में, कि जो टीचर या कोई जो एजेंसी, जो कंपनी जो पेपर बनाती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, जो पेपर बनाती है, क्या वो लोग कहाँ से पढ़ के गए होंगे? वो भी तो बुक से ही पढ़े होंगे, और कोई अच्छी बुक्स पढ़ी होगी। 1-2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा पढ़े होते हैं, तो वो भी तो बुक से ही पढ़े होंगे, कोई दूसरी मंगल ग्रह से तो पढ़ के नहीं आएंगे। तो क्यों ना बुक्स को हम भी उसी तरीके से पढ़ें। यही तो मैंने यूपी पुलिस में किया था, सीधे स्क्रीनशॉट के साथ क्वेश्चन लगाए थे कि हाँ देखो ऐसे आते, और यही तरीका होता। और यूपी टीचर की वैकेंसी आएगी तो यूपी में, तब भी हम यही करेंगे, आपको दिखाएंगे जब पेपर हो जाएगा, देखो ऐसे क्वेश्चन आए थे। और इतना मान लेना कि इस वैकेंसी के बाद
टीचर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आएगी। कभी नहीं का मतलब समझे क्या, आपके बच्चे देखेंगे ना कि आप देख पाओगे कभी। और जो सोच रहे कंपटीशन कम है, कंपटीशन अच्छा खासा होगा, हर कोई इंतजार में बैठा है। किसने बीटीसी बीएड किसने नहीं कर रखा। और शायद इस बार तो हमें लगता है एकेडमिक आपके मार्क्स भी नहीं ऐड किए जाएंगे, सीधे आपका ये स्टेट डिपेंड करेगा, ये स्टेट सुपर टेट में आपने कितने मार्क्स पाए। तो मेरा कहने का मतलब, राम कथा हमने सुनाई तो इसका मतलब कुछ तो होगा। वो इसका मतलब यही है कि अपनी पढ़ाई इस तरीके से करो कि हमारे पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल है और आपका पेपर हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि 2027 जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। तो 2027 को मारो गोली, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास 2025 है और 2026 है अपनी लाइफ बनाने का, और 2026 में आपकी वैकेंसी आके पेपर हो जाएगा। रिजल्ट की हमें नहीं पता क्या करने क्या नहीं करने वाले, लेकिन डेजा वू वर्ड जो बोलता है वो यही कहता है, आपकी 51,000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी। और इसका 2 साल में 2026 तक आपका सब कुछ हो जाएगा और 100% हो जाएगा। इस चीज़ मैं कहता हूँ क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि वैकेंसी नहीं, बहुत ज़्यादा दबाव है। और फिर आप सोचो कि वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएंगी, वो शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि हमारा वो सब आयोग सब कुछ फिट है। यदि इन्हें वैकेंसी देनी नहीं होती तो शिक्षा चयन आयोग का बनाने का क्या उद्देश्य, कोई उद्देश्य ही नहीं था। न बनाते इसको, न इसका गठन करते। तो आप इस चीज़ को उम्मीद के साथ चल सकते हो, उम्मीद के 100% उम्मीद के साथ चल सकते हो कि वैकेंसी भी आएंगी और सिलेक्शन भी होगा, और जो पढ़ेगा वही सिलेक्ट होके जाएगा। कंपटीशन इसमें बहुत अच्छा खासा होने वाला है। आपको जब हमें लगता है कि मई के अप्रैल के लास्ट में, यहाँ पर मई से आपको मैं टीचिंग के वीडियो वो लड़की पढ़ाएगी, और सबसे पहले आप वीडियो पहला देखना, उसके बाद एक कमी निकाल के दिखाना, फिर हमसे कहना कि हाँ देखो ऐसा का। जो ऑनलाइन टीचर की दुनिया से बिल्कुल तुम्हें हटा देंगे हम, और फिर देखो बुक्स बताएंगे, इस बुक्स को पढ़ लो और सीधे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखना फिर क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र का इतना डीप नॉलेज है कि शायद ही आप जानते होगे कि इतनी चीज़ें कैसे कोई कवर कर सकता है। सब चीज़ों बस हमारा टीचिंग लाइन में कोई आने का मतलब नहीं था ना, बीएड बीटीसी के अब, लेकिन हाँ जैसे इसमें ईवीएस आता है तो ईवीएस तो समय लगता है कि इससे बेहतर नोट्स आपको मिल ही नहीं पाएंगे जो पढ़ाएंगे, समझे। अब जो शिक्षा मंत्री हैं उनको आपने देखा होगा कि आपको नहीं पता है कि हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी दिक्कत उनके साथ है, लेकिन आपकी वैकेंसी आएगी। अब सरकार भी इतना निकम्मापन कर रही है कि इन्हें भी पता है 27 में इलेक्शन है और बहुत इनकी जो इज्जत है वो साख पे लगी हुई है, तो इनको तो मतलब नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा, मजबूरी में देना पड़ेगा। और इसलिए ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमारा पहला और अंतिम वीडियो होगा टीचिंग के लिए कि आपको इसकी 100% तैयारी करनी चाहिए। यदि आप तैयारी नहीं करते हो तो ये आपकी गलती होगी, इसमें हमारा क्या जाएगा। आप खुद सोचो, आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हो, सब कुछ तो हो गया। और जो भेड़ वाली कहानी सुनाई थी 100% यही सत्य होगी, 51,000 वैकेंसी आएगी। और ये जो आपका सबसे पहले आपका टेट आएगा, टेट में आपको यूपी टेट हो सकता है कि अभी तो मुश्किल है, लेकिन आपका अगस्त में हमारा बर्थडे पड़ता है इसलिए, और हमने बता दिया अगस्त और सितंबर में ये नोटिफिकेशन पेट का आएगा। उसके बाद ही वैकेंसी आपकी 100% आएगी 2026 में। हो सकता है इसी साल आ जाए, लेकिन अभी उससे पहले नहीं पेट कराना, पेट की वजह से वैकेंसी डिले हो सकती। लेकिन एक सिलेक्शन लेने के लिए 1 साल की तैयारी आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कितने बड़े भी तुरम खा हों, समझ रहे इस बात को। और मोटिवेशन के तौर पे आपको 8वां वेतन आयोग तो लग ही गया है, और इस 8वें वेतन आयोग के एकदम अच्छे से फ़ायदा उठाएगा। और टीचर की वैकेंसी खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत एकदम कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा मिलने वाला है। इतनी मस्त जॉब है, सब मस्ती में, छुट्टियां भी आपको गर्मियों की मिलेंगी, और क्या चाहिए आपको, ठीक। तो और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो जेन्युइन रिप्लाई होगा उसका हम 100% रिप्लाई करते हैं। बाकी ऐसे तो कुछ न कुछ आते हैं तो हर किसी का पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट पढ़ते हैं हम 100%, एक एक कमेंट हमारी आंखों के नीचे से जाता है, ऐसा नहीं खाली कुछ ही कमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दीजिए, जैसे नहीं किसे कहते हैं कि अब हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी इस मोड में करिएगा कि हम जब वैकेंसी आए, हमारा पेपर हो, उससे पहले हम 2 बार उस चीज़ को रिवीजन कर लें। और जो जितना रिवीजन करेगा किसी भी सफलता में, किसी को पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट मतलब कि अपना रिवीजन, तभी आपको ऑस्कर मिलेगा। जैसे त्रिपुरा को नाटू में क्या मिला था, शायद इसी में सॉन्ग को मिला था, नोबेल नहीं, वो ऑस्कर में कुछ मिला था, मुझे याद नहीं है। तो आपको भी ऑस्कर मिलेगा जब रिवीजन करोगे, लिख के पढ़ के इतना खुद को मतलब कि कर डालेगा कि आपको कभी डर ना लगे कि हमारा फाइनल नहीं होगा। और बाकी लोग बिहार में तो जा ही चुके हैं जिनकी वैकेंसी जहाँ पूरी हो चुकी है, लेकिन अब यूपी की बारी है, तो वैकेंसी आपकी अंतिम वैकेंसी है।